सेनेट की 12 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। लाहौर की मून मार्केट में कपड़े की दुकान पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू टीमों ने बलाई मंजिल पर फंसे 5 अफराद को निकाल दिया। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सर्विसेज अस्पताल में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सर्जिकल आलात के 7 आइटम अस्पताल से नायाब। सिक्योरिटी गार्ड्स को 32,000 के बजाय 18,000 तनख्वाह देने का भी इंकशाफ। पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में समाअत 20 मार्च को होगी। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड टू भी तलब। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सरकारी एहलकारों की गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। हुकूमत और IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के पहले रोज डू मोर पर जोर। IMF का फर्टिलाइज प्लांट्स को सस्ती गैस बंद करने का मुतालबा। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने पर जोर। और पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन। समंदर से 15 किलो मुनशियात जब्त। पकड़ी गई मुनशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुक्काम के सुपुर्द। सिंध बलूचिस्तान KP के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, नसीराबाद, कोयटा, लोअर दीर, डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो पाया गया। एक हफ्ते के दौरान मुस्बत नमूनों की तादाद 22 हो गई। वजीर आला पंजाब पर कत्ल की साजिश के इल्जामात। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को शिकायत की इंक्वायरी के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया है। हबगिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल लोड होने की वजह से आग भड़क उठी। और मुल्तान सुल्तान्स PSL के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। इवेंट का पहला एलिमिनेटर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों का फैसला दे दिया। दरख्वास्तें खारिज। अदालती फैसले का इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों तक महदूद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस जमात ने नशिस्तें नहीं जीती उसे मखसूस नशिस्तें कैसी दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले 2019 में इलेक्शन के बाद 3 अरकान की बाप पार्टी में शमूलियत हुई और मखसूस नशिस्तें दी गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि उनके बाप का हक ज्यादा बनता था। बैरिस्टर अली जफर बोले हमें बच्चा ही समझ लिया जाए। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुताबिक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लार्जर बेंच बनाने की अपील। अदलिया हल्कों में दोबारा गिनती रोकें, इससे बदअमनी फैलेगी। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कारकुनों पर जुल्म करने वालों के एहतसाब और IG को हटाने का पैगाम सुना दिया। खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए। इस्लामाबाद की एक नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध में दोनों सीटें ज्याले ले उड़े। सैफुल्लाह धारीजो और असलम अबड़ो ने मैदान मार लिया। बलूचिस्तान में PP के अब्दुल कुद्दूस बसिंजो नून लीग के दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गैबजई कामयाब। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी आज और कल रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा सकते हैं। इब्तिदाई फहरिस्त 17 मार्च और जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी।
वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहेगा। मैं 3-4 जगह का रेट ज़्यादा वैसे जा रहा हूँ। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई। समोसे, कचौरी, इन सब में दाम बढ़े हुए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई जो है वो पहले तो शायद महीनों के हिसाब से बढ़ती थी, अब तो घंटों के हिसाब से बढ़ती है। गरीब आदमी जो है वो अपना जो है अफ्तार करने के काबिल रहा नहीं है। महंगाई घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी, गरीब रोजेदारों के लिए फल खाना नामुमकिन। मुतवस्सित तबका कीमत पूछकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर। लाहौर के दुकानदारों की मनमानी, 238 रुपए किलो की प्याज 280 रुपए में बिकने लगी। टमाटर 180 रुपए, आलू 90 रुपए किलो, केले, सेब, किन्नू, अमरूद और खजूर की भी मनमानी कीमत है। कराची की अनाबिया और अयान ने अगवा की तरदीद कर दी। नानी और खाला पर तशद्दुद का इल्जाम, बहन भाइयों का मुकामी अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्चों को खाला के हवाले कर दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, इमदाद के मुंतशिर हुजूम पर एक और हमला, 20 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी। वजारत सेहत ने इसे एक और कत्ले आम करार दे दिया। खान यूनिस में तबाह इमारत के मलबे से 15 लाशें निकाल ली। शहदा की तादाद 21,341 तक पहुँच गई। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट का करारदाद के जरिए गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। हमास ने जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ मिस्र और कतर में साल्सों को पेश की गई। हमास ने कहा है कि बुनियादी उसूलों पर मबनी तजावीज़ का जामा विजन है, जिसमें कैदियों के तबादले का खाका पेश किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के तमाम मुतालबात गैर हकीकी हैं। यमनी फौज का इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तोसी देने का ऐलान। फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि बहरे हिंद से केप ऑफ गुड होप जाने वाले इसराइल से वाबस्ता जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। यमनी फौज ने इसराइल तक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। बहरे रोम में तारिकीन वतन की कश्ती का इंजन खराब। कश्ती 3 दिन तक पानी पर बहती रही। 60 अफराद भूख और प्यास से हलाक। ओशियन वाइकिंग नामी जहाज 25 तारिकीन वतन को बचा लिया। मुसाफिर 1 हफ्ते पहले लीबिया के शहर जाविये से रवाना हुए थे। शुमाली कोरिया की जदीद टैंक की रहनुमाई, किम जोंग की फौजियों से मुलाकात, फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान, 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज, स्कूल और दफातर बंद, 800 से जायद परवाजें मनसूख।